चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल ने ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई तो इंतजाम होगा। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह है इंतजाम की बात नागमती के ऊपर सुशोभित हो रही, क्योंकि वह भी अपने पति से मिलने के लिए कोई ना कोई इंतजाम हो रहा है। उसका भी कह सकते हैं कि उसके विरह को शांत करने के इंतजाम हो रहे हैं। तो देखिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और कैसी विरह की अवस्था है। तो देखते हैं दूसरी चौपाई। उसके पहले आप भी कोई लाइक कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि आप भी क्या पढ़ाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, यस या नहीं। चलिए ठीक, तो देखते हैं। कहते हैं पियो वियोग असबाउर जीव पपिहा तस बोलह पियू पियू, अधिक काम दग्धई शो रामा, हरि जीव लई सो गयह पिय नामा। अब नागमती की कैसी स्थिति है? प्रिय वियोग, प्रीतम के वियोग में अस बाउर जीव, उनका जो जीव है ऐसे बावला हो गया है जैसे पपीहा तस बोलह पियू पियू, जैसे पपीहा होता है उसी के समान, तस उसी के समान, जैसे बोलह माने बोलती है, पियू पियू जैसे पपीहा होता है तो पपीहा पियू पियू बोलता है, उसी प्रकार नागमती की तुलना की जा रही है कि पपीहा के जैसे ही नागमती भी प्रीतम प्रीतम की रट लगाए हुए है। ठीक है, तो कहते हैं नागमती की वियोग में ऐसी बावली हो गई है कि जैसे पपीहा पियू पियू की रट लगाता है, उसी प्रकार नागमती प्रीतम प्रीतम की रट लगा रही हैं। आगे कहते हैं कि अधिक काम दग्धई शो रामा, हर जीव लई सो गयहु पियू नामा। कहते हैं अधिक काम, उनको काम वासना भी अधिक दग्धे माने सताने लगी है, उनको काम वासना भी अधिक सताने लगी है इस समय। और हरि जीव लई सो गयहु पियू नामा, वह पपीह, वो जो सुआ है, तोता है, तो वह मेरे पति के नाम पर वह मेरे प्राणों को ही ले गया है। हरि जीव माने वह मेरे प्राणों के ही हर ले गया है। सो गयहु पियू नामा माने जैसे वो पी को ले गया है, तो उसी प्री की तुलना अब अपने प्राणों से कर रही हैं कि जैसे वह मेरे प्रीतम को ले गया है, तो वह मानो प्रीतम को नहीं मेरे प्राणों को ही ले गया है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि विरह वाण तस लाग न डोली, दगत पसीज भीज तन चोली। कहती है विरह का वाण, नागमती को विरह का बाण ऐसा लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है कि तस लाग न डोली, कि उस विरह बाण लगने के कारण वो हिल डुल ही नहीं पाई। और रकत पसीज भीज तन चोली, रक्त की श्वेत प्रश्वेद कह सकते हैं पसीने की, ठीक, रक्त रूपी पसीने से उनके भीज मने भीग गए, तन चोली मने संपूर्ण शरीर के जो वस्त्र हैं। तो कहते हैं इस रक्त रूपी पसीने से उनके संपूर्ण शरीर के वस्त्र भीग चुके हैं। असख ही हेरी हार ही हमारी, हर परान तजे अवनारी। और जो उनकी सखियाँ हैं तो कहती हैं कि वह हृदय से हार मान चुकी है, और हृदय की उसके आभूषण, गले के आभूषण भी उसको एकदम भार स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं। और कि हाहारी परान तजे अब नारी, हाहारी माने तो होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, परान माने प्राण, वह धीरे धीरे वह नारी तजे अब नारी, वह नारी धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग रही है। खिन एक आव पेट मह श्वासा, खिन एक आव मतलब क्षण भर में, एक पल के लिए उसके पेट में श्वासा, मह श्वासा मतलब एक क्षण भर के लिए उसके पेट में श्वास आती है, जब सांस आती है और पुनः जब वही सांस वापस होती है, जब जाती है तो खिन ही जाई सब होई निराशा। जब क्षण भर के लिए आने के पश्चात वह जब जाती है, अर्थात थोड़ी सी धड़कन रुक जाती है, तो उस समय ऐसा लगता है जिसे सारी सखियां उसकी निराश हो जाती हैं। सब होई निराशा, उनकी जो सखियां हैं तो सब सखियां निराश हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं नागमती मैंने चिरकाल के लिए सो तो नहीं गई। कहने का तात्पर्य है मृत्यु शैया पर तो लेटी हुई हैं, तो वो सोच रही हैं कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, ऐसा मतलब सोच रही हैं। फिर कहते हैं आगे, पौन डुलावह सींचहि चोला, अपहरक समझ नारी मुख बोला। पौन डुलावह, पौन माना होता है पंखा या हवा डुलाना माने वो करना, ठीक है। सींचहि चोला, और उस सींचे माने सींचना, चोला माने उसके वस्त्र। कहती हैं वो पवन डुला रही हैं, हवा कर रही हैं, उसको पंखा दे रही हैं, नागमती को पंखा कर रही हैं और उसके वस्त्रों को सींच रही हैं। सींचे चोला, उसके वस्त्रों को सींच रही हैं, ठीक।
और पहरक समुझ नारी मुख बोला। यहाँ पर दो सेंस है, दो अर्थ लिए जाते हैं। एक पहला अर्थ है कि पहरक समुझ, एक पल के लिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके प्रीतम आ गए हों। तो नारी मुख बोला तो वह नारी नागवती अपने मुख से कुछ वचन का उच्चारण करती है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि पहारक समुझ माने नारी मुख बोला, वह नारी जो अपने मुख से बोल रही है उसको समझने के लिए एक पहर लग जाता है। ठीक, तो आप दोनों भाव ले सकते हैं। आगे कहते हैं कि प्राण पयान होत के ही राखा को मिलाओ चात्रे के भाग। अब कहते हैं प्राण पयान, ये इस नागवती के जो प्राण है तो होत के ही राखा, कौन उसको रख सकता है, कौन उसकी रक्षा कर सकता है। को मिलाओ चात्रिक कई भाषा, और कौन है जो चात्रिक मतलब जो चातक पक्षी है उसकी भाषा भागा का तात्पर्य है जैसे वो पीव पीव करता है। तो इसी प्रकार नागवती प्रीतम प्रीतम के रट लगाए हुए हैं, तो उसको कौन सत्य कर सकता है, अर्थात वह प्रीतम से उसको कौन मिला सकता है। कहने का तो जो अप्रत्यक्ष रूप से इसका भाव छिपा हुआ है, तो कौन उसके प्रीतम से मिला सकता है, कौन चातक की भाषा को मिला सकता है, अर्थात चातक की भाषा को सत्य कर सकता है। ठीक, आहा आह जो मारी विरह की अग्नि उठी ते हाँक, और कहते हैं कि आह निकल रही है मारी विरह की, जो विरह की मारी हुई स्त्री है, उठी ते हाक मन उस विरह की अग्नि से हा निकल रही है। कहती हैं कि ये विरह की मारी हुई जो स्त्री है तो इससे आह निकल रही है। ठीक है, मुख से उसके विरह की आह निकल रही है। फिर कहती हैं हंस जो रहा शरीर मह पाख जरे तन थाक। हंस जो रहा शरीर में जो उसका जीव रूपी हंस है, प्राण है, जीव रूपी जो प्राण है, हंस है, वह माँ पांख जरे तन थाक, उसके जो पांख माने पंखा, उसके पंख जल चुके हैं, और तन थाक उसका संपूर्ण बदन भी थक चुका है। थकने का तात्पर्य है कि वह अब इस शरीर में भी नहीं रहना चाहता, वह अब व्याकुल है, उस शरीर को छोड़ने के लिए, जर्जर शरीर को छोड़ने के लिए व्याकुल है, अर्थात मृत्युशैया पर पड़ी हुई है नागवती। ठीक है, तो ये इसका यहीं तक खत्म होता है। यदि इसमें कहीं पर कन्फ्यूजन है आपको किसी शब्द में तो आप अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप सहयोग बनाए रखिए, लाइक कमेंट किया करिए। ठीक, चलिए, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।